फाइनली 2024 का यूनियन बजट आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट। इसके बाद हम इसी बजट को डीपली एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे आज ए रिटेल इन्वेस्टर आपकी पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये यूनियन बजट हम सबको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। टैक्सेस चेंजेस को लेकर और गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और सारे प्रायोरिटी को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। ओके, आइए हम सबसे पहले देखते हैं ये न्यू टैक्स अपडेट क्या आया है। न्यू टैक्स रेट स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है। न्यू टैक्सेस में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। जैसे पहले से 3 से 6 लाख के अंदर 5% लगता था, वो अभी 3 से 7 लाख के अंदर 5% लग रहा है। और दूसरा 6 से 9 लाख के अंदर 10% टैक्स देना पड़ता था, अभी 7 से 10 लाख के अंदर 10% देना पड़ेगा। इसके बाद आप 10 लाख से 12 लाख के स्लैब में अगर आते हैं आपको 15% टैक्सेस लगेगा। अगर आप 12 से 15 लाख के स्लैब के अंदर आएंगे तो 20% लगेगा। अगर आप 15 लाख का एबव स्लैब में आएंगे तो आपको 30% लगेगा। अगर हम इनकम टैक्स देखेंगे, अब तो सुने होंगे इनकम टैक्स के ऊपर भारी छूट दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। बहुत छोटा मोटा चेंजेस है, इसमें से खास कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसमें सबसे पहला जो चेंज किया गया है, इससे पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिल रहा था 50,000 का, उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट टैक्स चेंजेस है जो आपको जानना भी जरूरी है। एनपीएस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्शन वो 10% से बढ़ गया 14% हो गया। टैक्स एंड गेन्स फॉर अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, मार्केट लिंक डिबेंचर्स बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड्स, जो अभी हो गया है एप्लीकेबल फॉर इरेस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़कर 20% हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि था 10%, जो कि 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है। कैपिटल गेन एग्जामिनेशन लिमिट पहले 1 लाख थी, जो कि बढ़ के 1,25,000 हो गया है। इसके बाद टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो कि पहले 1% थी, वो 1% से 0.1% हो गया है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज 40% से घटकर 35% आ गया है। एसटीटी ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटी 0.0625 ऑफ ऑप्शन प्रीमियम से 0.1% ऑप्शन प्रीमियम कर दिया गया है। एसटीटी ऑन सेल्स ऑफ फ्यूचर इन सिक्योरिटीज 0.125% ऑफ फ्यूचर प्राइस से चेंज हो करके 0.02% ऑफ फ्यूचर प्राइस हो गया है। एक्चुअली जो फाइनेंस सेक्टर है ना, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो शुरुआत में तो 0% था, इसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया था। उसको इसी बजट में उसको बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। एक तरफ से तो कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। दूसरे तरफ जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर अगर 1 साल से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर जो पहले 10% टैक्स था उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। मतलब सेम प्रॉफिट अगर रहेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा हम लोगों को। एसटीसीजी होता है, उसको भी बढ़ाकर काफ़ी सारे एसेट के लिए, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए वो बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अब चाहे कुछ भी करो, इंट्राडे करो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करो, अगर आज आप बाय कर लिए 3 महीना या 4 महीना 6 महीना के बाद भी अगर आप भेज दिए, ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके ऊपर पहले आपको 15% टैक्स देना होता था, जो कि अभी आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, यहाँ पर आप एसटीटी को 0.02% कर दिया गया है। ऑप्शन के लिए उसको बढ़ाकर 0.01% कर दिया गया है। इसका मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेड करेंगे तो आपको और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये जो गवर्नमेंट है किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो कि आप उसी सेक्टर को नज़र में रख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
हमारा जो सबसे पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसी सेक्टर में 11 करोड़ का कैपेक्स करने की बात किया गया है, जो कि हमारा जीडीपी का 3.4% है। जो ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में किया गया है। जैसे कि इसमें बात हुआ था पटना पुणे एक्सप्रेस वे और बक्सर बगलपुर एक्सप्रेस वे बनने का बात हो रहा था। इसके अलावा बक्सर पर एक 2 लाइन ब्रिज बनाया जाएगा गंगा नदी के ऊपर, जिसमें 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे कि इसे आप आइडिया लगाइए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट अगर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? सीमेंट और स्टील, इसी सेक्टर को आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का और एक प्रोजेक्ट है पीएम आवास योजना। 3 करोड़ पीएम आवास घर बनाया जाएगा। 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। अर्बन इंडिया में भी 1 करोड़ घर बनाएगा। ये सब में सीमेंट और स्टील, ये दोनों का नज़र में रख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद जो प्रॉफिटेबल सेक्टर रहेगा बैटरी सेक्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लिथियम और कॉपर है, इनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इसको फुली एग्जम्प्ट करने के लिए प्रपोजल दिए हैं। बैटरी के अंदर लिथियम और कॉपर आता है, इसलिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो कंपनियां हैं बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर को भी बेनिफिट होगा। आज भी अगर जाके देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टॉक है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्योंकि इसी सेक्टर में 1.52 लाख करोड़ का गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया है, जो कि आने वाली 1-2 साल में फार्मर को एग्रीकल्चर करने के लिए उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद रेलवे सेक्टर की अगर बात करें, लग रहा था कि रेलवे सेक्टर में इस बार और कुछ अलोकेट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले जो बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ था रेलवे सेक्टर के लिए, जैसे कि रेलवे सेक्टर को पहले 2.52 लाख करोड़ का सबसे बड़ा अलोकेट किया गया था। इसके बाद वंदे भारत के बारे में भी तो बहुत सारा अनाउंसमेंट हुआ था, वो भी आगे काम करता रहेगा। मान के चलिए वही सब प्रोजेक्ट आगे आने वाला है। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में अगर बात करें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो चल रहा है, जिसमें 1 करोड़ घर के ऊपर सोलर रूफ प्लांट लगाई जाएगा, जैसे हर महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल सकता है। इस स्कीम में कहा गया है कि 1.28 करोड़ का अलोकेट हो चुका है और 14 लाख एप्लीकेशन फाइल हो चुका है। और दूसरा एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा पंप्ड स्टोरेज को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करने के लिए। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो बढ़ सकता है। अगर इसे ओवरऑल बात करें, इस बजट में कुछ खास नहीं हुआ है, बहुत सारे नेगेटिव अनाउंसमेंट हुआ है। ये बजट में बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है। हम इस वीडियो में टैक्स चेंजेस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर सकता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये था कुछ इसी बजट का इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट। आपको कैसा लगता है ये बजट के बारे में, आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारा इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही और नया अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। सी यू वेरी सून।